बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BEL। इसके बारे में बताएंगे। ये कंपनी ऑर्डर पे ऑर्डर उठा रही है। अभी ही इस कंपनी ने 732 करोड़ का एक डिफेंस ऑर्डर उठाया और कंपनी का मुनाफा भी हर क्वार्टर के साथ बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज बात करने वाले हैं एक डिफेंस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले जान लीजिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक करती क्या है। तो कंपनी डेवलप करती है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए, सर्विस के लिए। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 500 रुपये से भी नीचे का है, 426 रुपये 10 पैसे का। और आज भी इस कंपनी का रिटर्न अच्छा खासा था, 3.95% का। कह सकते हैं कि अभी ही एक डील साइन की इस कंपनी ने डिफेंस के साथ, जिसका जो कॉस्ट है वो है 732 करोड़ का, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 3.95% का। लेकिन जो सारी कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में ही पता चलती है, 1 साल, 3 साल और 5 साल में। तो इस कंपनी ने ना तो 1 साल में निराश किया, ना ही 3 साल में और ना ही 5 साल में। 5 साल में तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ने अपने शेयर होल्डर्स को, कह सकते हैं, माला माली कर दिया। इस कंपनी का रिटर्न 1 साल में, जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, इस कंपनी का रिटर्न था 47.98% का। कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न था, 50% के आसपास का रिटर्न था। और 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस यदि आप जाते तो आपको मिलता 284 रुपीज़ 90 पैसे का, जो आज के दिन यदि यानी कल आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 426 रुपीज़ 10 पैसे। तो आप भी देख सकते हैं कंपनी अच्छी है, तभी 1 साल में इस कंपनी ने 50% के आसपास का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन बात करें 3 साल और 5 साल की, तो इस कंपनी का 3 साल में रिटर्न था 302% का, शानदार रिटर्न। जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी 5 साल के हिसाब से इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी का जो रिटर्न था वो था 1355% का। यानी 2020 में जब कोविड चल रहा था, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 30 रुपीज़ 82 पैसे का था, जो आज के दिन 426 रुपये 10 पैसे का। तो अच्छा खासा बढ़ गया, 30 रुपये से आज 426 रुपये में पहुंच गया। और 5 साल में 1355% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 1 साल में भी जब मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा, 47% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा वो था 436 रुपीज़ का। जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 240 रुपीज़ 25 पैसे का। और आप यदि इस कंपनी के न्यूज़ इवेंट को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है। अभी ही डिफेंस में एक ऑर्डर लिया 732 करोड़ का, और भी ऑर्डर इस कंपनी के लाइन में लगे हुए हैं। बात करें इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी इस साल 2025 में 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे चुकी है। एक बार 14 अगस्त 2025 को हर एक शेयर के बदले में 90 पैसे का, जबकि एक बार 11 मार्च 2025 को हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपये का। तो कंपनी, कह सकते हैं आप, डिविडेंड भी दे रही है और रिटर्न निकाल के तो दे ही रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट कैप है, भारी भरकम है, शानदार है, 2,99,664 करोड़ है। लार्ज कैप की कंपनी है। पीबी रेशियो 15 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है, 25% से 25 से ऊपर है, 51.15 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा है या सस्ता है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 26.64% का है,
शेयर मार्केट में अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। इस कंपनी का आरओई इससे भी ज्यादा है। आरओई से साफ पता चलता है यदि एक अच्छा आरओई होता है तो वो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, और जब आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना जो लॉन्ग टर्म में बनती है वो नहीं बन पाती। ईपीएस टीटीएम है 7.52, बहुत ही कम है, क्योंकि एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने एक साल में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.59% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है तो वो बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर को देखूं तो कंपनी का रेवेन्यू था 4,603 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए यानी 2025 की तो इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 24,511 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 961 करोड़ का, जबकि ईयरली देखा जाए तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है, जो कि है 5,287 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की तो साफ देखा जा सकता है 2024 की तुलना में 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो नेटवर्थ है वो बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा अभी तक 19,993 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 16,344 करोड़ का। जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है इस कंपनी में एफआईआई भी है, प्रमोटर की होल्डिंग भी है और म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 51.14% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 18.15% की, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है 15.12% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.84% का। तो कंपनी का आप फाइनेंशियल भी देख सकते हैं अच्छा खासा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। और ये कंपनी यदि आप इसके न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं और कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है। एक साल में भी अच्छा दिया, 3 साल में भी अच्छा दिया और 5 साल में तो इस कंपनी ने मालामाल कर दिया, और साथ ही साथ इस साल 2 बार डिविडेंड भी दिया और शेयर प्राइस भी 426 रुपए का ही है। डिफेंस कंपनी के स्टॉक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ध्यान दे रही है, अपने डिफेंस को और भी मजबूत बना रही है। इसकी वजह से जो भी डिफेंस कंपनियां हैं कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगी। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।